उमर अब्दुल्ला साहब, पॉलिसी बदलने का ऐलान किया, नजरसानी का ऐलान किया, मगर फैसला अब तक फाइलों में सो रहा है। सवाल यह है कि हुकूमत फैसला क्यों नहीं करती? क्या सियासी हिसाब किताब चल रहा है? क्या यह डर है कि कोई तबका नाराज होगा, या फिर यह मसला जाती अन्ना का बन चुका है? आखिर कब तक नौजवानों को इस सियासी शतरंज की बिसात की प्यादे की तरह चलाया जाएगा? क्योंकि सबसे अहम सवाल नौजवानों का है। रियासत के हजारों नौजवान हर दिन की कीमत चुका रहे हैं। उनकी उम्र की हद बढ़ रही है, असामियां खत्म हो रही हैं, मौके हाथ से जा रहे हैं और हुकूमत का जवाब गौर कर रहे हैं। कमेटी देख रही है, जल्द फैसला होगा। ये जल्द कब आएगा? क्या आप इन नौजवानों की जिंदगी ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म पर रोक सकते हैं और कहते रहेंगे कि अभी ट्रेन आ रही है, अभी ट्रेन आ रही है? क्योंकि आपके जवाब से तो ऐसा ही लग रहा है। वहीं पे आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि अगर 20 दिसंबर तक मसला हल न हुआ तो वो दोबारा तुलबा के साथ बैठेंगे। पिछले साल भी बैठे थे और इस बार भी। वो कहते हैं एहतिजाज एक दिन का नहीं होगा, आप चाहे सियासी तौर पर इनसे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन एक बात ठीक है कि नौजवानों की आवाज दबाने से मसला खत्म नहीं होता, मसला और बढ़ेगा। और हुकूमत का रवैया यही बता रहा है कि वो मसला बढ़ने से नहीं डरती, सिर्फ फैसला करने से डरती है। अब सबसे नौजवानों की तरफ से एक अहम सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, अगर कल ये पॉलिसी बदल भी दी जाए तब भी वो साल कैसे वापस आएंगे जो नौजवानों ने जाया किए? वो असामियां कैसे वापस आएंगी जो अब खत्म हो चुकी हैं? क्या नौजवानों की जिंदगी रीसेट बटन है? क्या इनके ख्वाब फाइलों की तरह है जिन्हें जब चाहा खोला, जब चाहा बंद कर दिया? ये रिजर्वेशन का मसला सिर्फ एक नोटिफिकेशन का सवाल नहीं है, ये एक पूरी नस्ल का मुस्तकबिल है। और अगर हुकूमत ने इसे संजीदगी से न लिया तो ये नस्ल फैसला करना भी जानती है और सवाल करना भी। कश्मीर के नौजवान बस इतना चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, फैसला हो और साफ तरीके से हो और वक्त पर हो। अब देखना यह है कि 20 दिसंबर पहले आता है या हुकूमत का फैसला।